दोस्तों थालापति विजय जो है पूरी तरीके से राजनीति में उतर चुके हैं और वो सामने वाली पार्टी डीएमके और बीजेपी पर पूरी तरीके से गरजते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने अपनी मूवी जो जननेता मूवी है जो उनकी रिलीज नहीं होने दी, सेंसर बोर्ड ने उसको भी लेकर अपनी रैली में बहुत बड़े बड़े बयान उन्होंने दिए हैं और सामने वाली पार्टी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि भाई जो इनकी जो मूवी है जन नेता या जन नायकन जो मूवी है वो कब आने की संभावना है? जो तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, 23 तारीख से चुनाव चालू है और 4 मई को इसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो क्या इससे पहले मूवी आएगी या इस बीच में मूवी आएगी या फिर इसके बाद मूवी आएगी चुनाव होने के बाद? और जो चुनाव का रिजल्ट होगा उसके बाद ये मूवी हमको देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें जानने वाले हैं कि भाई थालापति विजय ने अपनी रैली में क्या कहा और किसको कैसे लताड़ा और ये मूवी कब आने की उम्मीद है। तो चलो जानते हैं कि भाई क्या अपडेट है इस मूवी को लेकर, क्योंकि बहुत सारी अपडेट ये भी आ रही है कि भाई थालापति का जिस दिन जन्मदिन होगा उसी के आसपास ये मूवी देखने को मिल सकती है और या फिर टॉक्सिस के बाद ये मूवी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारी अफवाहें हैं, तो चलो नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही थालापति ने एक रैली करी और उस रैली में थालापति विजय ने बोला कि जो डीएमके पार्टी है और जो बीजेपी पार्टी है, खुलकर इन दोनों का गठबंधन तो नहीं है लेकिन चोरी छिपे दोनों के बीच में गठबंधन बना हुआ है। यानी कि भाई अगर किसी भी पार्टी को कुछ सीटों की जरूरत होगी तो ये जो दोनों पार्टी हैं आपस में मिलकर सरकार बनाएंगी। और वहीं ये दोनों जो पार्टी है ना बिल्कुल उतर चुकी है कि किसी तरीके से जो थालापति हैं उनको हराया जाए, जो उनकी पार्टी है टीवीके उसको हराया जाए। और एक चीज और बता दूं भाई, अभी थालापति ने अपनी पार्टी के कुछ कैंडिडेट को चुना था और उसमें एक ऐसे बंदे को चुना जिसको यार मैं कहता हूँ कि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल है। उनके एक ड्राइवर थे जो ड्राइवर रह चुके थे थालापति विजय के, तो उनका एक बेटा है, उनको उन्होंने राजनीति में उतार दिया, यानी कि एक टिकट उनको भी दे दिए, एक सीट उनको भी दे दिए। तो भाई इससे पता चलता है कि जो थालापति विजय ना उनका जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा साफ है और वो चाहते हैं कि भाई मैं किसी तरीके से जनता की सेवा करूँ। और हाँ, अभी जो उन्होंने रैली करी थी ना उस रैली में उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई मैं अपनी शान और शौकत और सारा पैसा वैसा और सब ऐशो आराम छोड़ कर आया हूँ और वो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। ये बात भाई कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई थालापति विजय के पास पैसे की कमी नहीं। वो चाहते थे कि भाई अभी मूवीज बनाते रहता है, उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं होती, लेकिन उनका राजनीति में घुसने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि वो चाहते हैं कि भाई मैं किसी तरीके से ये जो जनता है उसकी सेवा कर सकूँ, अपने देश के काम आ सकूँ। इसीलिए उन्होंने फिल्मी दुनिया से रिटायर लिया है। और थालापति विजय का कहना है कि ये जो दोनों पार्टियां है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे मूठे षड्यंत्र कर रही है और ये जो दोनों पार्टी हैं वो सिर्फ इतना चाहती है कि मैं ये जो इलेक्शन है किसी तरह की हार जाऊं और ये दोनों पार्टी जो है मिलकर सरकार बनाए और अपने हिसाब से जनता को लूटना शुरू कर दें। वैसे काफी दिनों से थालापति विजय ने अपनी मूवी को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया था, लेकिन अब जब माहौल गर्म हो चुका है और दूसरी पार्टियां जो है किसी ना किसी तरीके से थालापति विजय की जो पार्टी है या उनको हराना चाहती है, तो अब जो है थालापति ने अग्रेसिव मोड ले लिया है। उन्होंने रैली में कहा कि भाई ये जो दोनों पार्टी ना इन्होंने ही मेरी जो मूवी है उसको रिलीज होने नहीं दिया। उनको ये लग रहा था कि ये जो मेरी मूवी आएगी वो एक राजनीतिक मुद्दा बनेगी या ऐसा काम करेगी जिससे मेरे फैंस और बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जो मूवी है चुनाव का एक प्रचार है, उनको ऐसा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने इस मूवी को रिलीज नहीं होने दिया। बल्कि मेरा कुछ ऐसा मानना नहीं था कि ये जो मूवी है मेरे लिए चुनाव के लिए बहुत अच्छा साबित होगी, मेरा कुछ भी ऐसा मानना नहीं था। बाकी थालापति का कहना ये भी था कि भाई देखो मैं तो एक एक्टर हूँ, मेरे को एक्शन मूवी मिलेगी, कोई ड्रामा मूवी मिलेगी या कोई हॉरर मूवी मिलेगी, जो मेरे को मूवी अच्छी लगेगी मैं वो करता हूँ। ना ही मैं स्टोरी लिखता हूँ, ना मैं ही प्रोड्यूस करता हूँ, ना मैं कुछ ऐसा करता हूँ, बस मेरा काम होता है एक्टिंग करना और अपने फैंस को खुश रखना। और थालापति विजय का यह भी कहना है कि भाई बहुत सारी मूवीज जो होती हैं वो सेंसर बोर्ड पता नहीं क्या उसमें देखता है क्या नहीं देखता है और उन मूवीज को पास कर देता है। जब वो मूवीज आती हैं सिनेमाघरों में आती तो उससे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि वो जो मूवीज होती हैं उससे देश पर जनता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन मेरी मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देखने के बाद लोगों के अंदर कोई जन आक्रोश पैदा हो। मैं तो एक नॉर्मल सिंपल सी स्टोरी दिखाना चाहता था। बाकी दोस्तों बात करें
हैं कि भाई ये मूवी कब रिलीज हो सकती है, कब आपको ये मूवी देखने को मिल सकती है। तो फिल्मी बीट रिपोर्ट के मुताबिक भाई उनका जो कहना है, मतलब फिल्मी बीट का जो कहना है, उनका ये कहना है कि ये जो मूवी है 24 अप्रैल को या फिर 30 अप्रैल को सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है। लेकिन मूवी के मेकर्स के थ्रू कोई भी ऐसा बयान अभी सामने नहीं आया कि ये जो मूवी है 24 अप्रैल या 30 अप्रैल को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। बाकी कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भाई जो थालापति का जो जन्मदिन है, जिस दिन जन्मदिन होता है उसी हफ्ते के आसपास ये मूवी देखने को मिल सकती है। तो थालापति का जो जन्मदिन होता है वो 22 जून को होता है, तो क्या पता उस टाइम मूवी के जो मेकर्स हैं इस मूवी को रिलीज कर पाए। वैसे दूसरी खबर ये भी आ रही है कि भाई 4 जून को बहुत बड़ी मूवी यानी कि टॉक्सिस रिलीज होने वाली है। इस टाइम भी मूवी को लाना अच्छा नहीं होगा, तो मे भी हो सकता है ये जो मूवी है जून लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई अभी इलेक्शन भी आएगा, तो इलेक्शन में भी मे भी ये मूवी आपको देखने को ना मिले, क्योंकि भाई इलेक्शन के टाइम सभी लोग इधर उधर उलझे रहते हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं वो भी इधर उधर उलझे ही रहते हैं। बाकी दोस्तों अभी कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये जो मूवी है कब सिनेमा घरों में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उम्मीदें तो यही लगाई जा रही हैं जितना मैंने बताया कि आपको इन टाइम पर मूवी देखने की उम्मीदें मिल सकती हैं, और कुछ चीज़ें अफवाहें भी हैं। वैसे जून लास्ट या फिर जुलाई स्टार्टिंग में ही ये मूवी आपको देखने को सिनेमा घरों में मिल सकती है। और एक चीज़ और आपको बताता हुआ चलूँ कि भाई जो सेंसर बोर्ड में अटकलें चल रही थी कि भाई सेंसर बोर्ड इस मूवी को पास नहीं होने दे रहा था, 4 दिन बचे थे रिलीज़ के, 9 तारीख को ये मूवी रिलीज होनी थी, 4 दिन पहले से अटकलें चालू हो गई थी और कोर्ट कचहरी के केसेस वगैरह चलते चलते भाई 4 महीने लगभग बीत चुके हैं, ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हुई। और अब जो सेंसर बोर्ड में सारी चीज़ें चल रही थी ना, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, यानी कि सेंसर बोर्ड ने बोल दिया कि भाई ये मूवी आप रिलीज़ कर सकते हो, ये चीज़ें कट कर दो, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब कंफर्म हो चुका है। बस अब रिलीज़ डेट पर बात अड़ी हुई है कि जो मूवी के मेकर्स हैं उनको एक अच्छी डेट का इंतज़ार है कि कौन सी अच्छी डेट उनको मिले, कौन सा अच्छा टाइम मिले जिस टाइम ये मूवी रिलीज़ कर सकें और उसमें लोग इस मूवी को देखने जा सकें और लोग अपना प्यार इस मूवी पर बना सकें। बाकी सेंसर बोर्ड ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, लेकिन भाई सेंसर बोर्ड ने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं, क्योंकि भाई इस मूवी को बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। अभी तक लगभग 400 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था और इतने टाइम में बहुत ज़्यादा इनका लॉस हो चुका है। वहीं अमेजॉन प्राइम जो OTT था वो भी इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा था कि भाई हमको कोई भी मतलब नहीं है कि आप सिनेमा घरों में इस मूवी को रिलीज़ करो ना करो, लेकिन हमने आपको पैसा दे दिया है, सारी चीज़ें हमारी डील हो गई हैं, तो भाई जो डेट हमने फिक्स करी थी उसी डेट पर हम ये मूवी अपने OTT पर डालेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस मूवी के बीच में हुई, लेकिन अब लग रहा है कि फाइनली ये जो मूवी है आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। बस जैसा ही कोई अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी अभी तो उम्मीद यही करी जा रही है कि थालापति विजय जो है वो ताबड़तोड़ रैलियां करें और अपने रैलियों में भाई मुंह तोड़ जवाब दें अपोजिट पार्टी को और अच्छी सीटें निकालें अपने एरिया में, और ये जो इलेक्शन है वो जीत जाए थालापति विजय, ऐसे ज़्यादातर लोग उम्मीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी भाई देखो आप सभी को पता है कि थालापति एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी घर गृहस्थी में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं थालापति विजय जो है अपनी जो एक लग्जरी लाइफ वो छोड़ कर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए ही आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भाई जो थालापति हैं वो किस वजह से राजनीति में उतर रहे हैं, किस वजह से उन्होंने संन्यास लिया, और क्या लगता है कि आपको जन नेता जो मूवी है वो किस वजह से रिलीज़ नहीं हुई, और ये जो मूवी है कब तक आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है, और जब ये मूवी सिनेमा घरों में आएगी तो क्या लगता है कि भाई जो थालापति के फ़ैन हैं और जो फ़ैन नहीं भी हैं वो लोग इस मूवी को प्यार देंगे, या फिर आपको ये लगता है कि भाई जो ये थालापति की लास्ट मूवी है उनका एक और फेयरवेल होने वाला और ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस पर छाने वाली है। भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। बाकी इस मूवी पर अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं तुरंत आप तक पहुंचा दूंगा। उसके लिए आपको सिर्फ करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने 4-5 दोस्तों को भी हमारे चैनल रिकमेंड कर देना है, क्योंकि इस पर मूवी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो मैं आप तक पहुंचा देता हूं।